साथियों नमस्कार। स्वागत है सभी शिक्षक साथियों एवं बच्चों का जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क है, जैसा कि हमें पता है वार्षिक मूल्यांकन को इस बार 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। खंड आ में 60 नंबर के प्रश्न आएंगे जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 24 होगी और 2 प्रश्न आपके प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8 के लिए विषय संस्कृत का जो प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को करना है किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखें और कैसे यदि हम लिखते हैं तो हमें 40 में से 40 अंक मिल सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो यह वीडियो शिक्षक साथी इसके मूल्यांकन में इसका उपयोग कर सकते हैं कि हमें कैसे मूल्यांकन करना है और बच्चों को इसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य जानकारी। सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में लिख लेना है। रोल नंबर अंकों और शब्दों में लिखने के बाद आपको अपनी शाला का नाम यहाँ लिखना है और शाला का डाइस कोड लिखना है। तो ये सामान्य सी जानकारी जो बच्चों को प्रत्येक पेपर में भरी जाती है वो होती है। और भी हमारी वीडियो विषय से संबंधित समस्त विषय की कक्षा 8 के चैनल पर अपलोड है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को भी शेयर करें जिससे अन्य बच्चों को भी इससे मदद मिल सके। इसके पश्चात हम देखते हैं कुछ निर्देश। पूर्व के वीडियो में भी जैसा मैंने बताया हुआ है सामान्य निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकनकर्ता जब जांच कर लेंगे इस प्रोजेक्ट कार्य की तो हमें अंक लिखना है, अंकों में भी अंकों को लिखना होगा और शब्दों में भी अंकों को लिखना होगा। तो अंक और शब्दों में अंकों को लिख देंगे। मूल्यांकन की डेट, जिस डेट में हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके बाद मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं जैसा कि जो वर्कशीट में क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है, इन 2 प्रश्नों के कुल मार्क्स है 40। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि निर्देशानुसार परियोजना कार्य कुरुत, चूंकि संस्कृत का है तो सबसे पहले जो निर्देश है इसके अनुसार हमें इसको करना है। पहला प्रश्न है वसंत पंचायाम सरस्वती पूजनस्य चित्र निर्माण और चित्र संस्थापत्य। मतलब यहाँ पर हम सरस्वती का चित्र लगा पेस्ट भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। सुविधा होगी यदि हम पेस्ट कर दें तो केवल लिखने में हमारा समय लगेगा। जो सरस्वती माँ का चित्र लगा हुआ है तो ये 5 वाक्य हमें लिखना है। इस तरह से आप 5 वाक्यों को यहाँ से भी लिख सकते हैं और इसी के अनुसार आप दूसरे वाक्यों को भी बना सकते हैं जो आपका सरस्वती का निबंध भी हो सकता है या केवल 5 वाक्य। जैसे पहला है सरस्वती पूजा हिंदू नाम एक प्रमुख पर्व अस्ति। जो बसंत पंचमी पर पूजा होती है तो हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। माँ सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति, सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। माँ सरस्वती हंसवाहिनी शारदे च अनेकानि नामनानि अस्ति, सरस्वती माँ के हंसवाहिनी शारदे और भी बहुत सारे नाम हैं। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी रूपेण सरस्वती पूजा मन्यते, प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के रूप में हम सरस्वती पूजन करते हैं। सरस्वत्याः वाहनम हंसः अस्ति, सरस्वती का वाहन क्या है? हंस है। तो ये 5 वाक्य हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न हो जाता है। यदि आप चित्र यहाँ पेस्ट करते हैं और 5 वाक्यों को लिखते हैं तो हमें कुल 10 अंक प्राप्त होंगे। 5 अंक आपके चित्र के लिए है और 5 अंक 5 वाक्यों के लिए है। यदि चित्र अकेला बना देते हैं तो 5 नंबर और 5 वाक्यों को भी लिख देते हैं तो 10 नंबर कुल हो जाएंगे। इसके बाद इसका जो खंड बा है इसका बसंत ऋतु प्रकृति सौंदर्य चित्र निर्माणम चित्र संस्थापन। मतलब जो बसंत ऋतु का सौंदर्य होता है प्रकृति का, उसके आपको चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी आप चित्र बना सकते हैं जो बसंत पंचमी पर पीले पीले फूल खिलते हैं। इस तरह से जो भी आपको प्रकृति का सौंदर्य है उसका चित्र बनाएं या पेस्ट करें और उसी पर आधारित आपको 5 वाक्य लिखना है। यहाँ हमने एक अभ्यास रूप लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि अस्ति,
इसे हम श्री पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी समय प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, मतलब बसंत पंचमी पर जो प्रकृति का सौंदर्य होता है एकदम चरम पर होता है। सर्वत्र रमणीयतः दर्शनम भवति, उस जगह सभी जगह रमणीय यानी खुशहाली का जो वातावरण है वो दिखाई देता है। वृक्षेषु नूतन किस लय राग राजते, वृक्षों में नए नए फूल और पत्तियां उस समय उत्पन्न होते हैं। ऐसा उत्सवा सौंदर्य रमणीयता पुषाणाम च उत्सवा अस्ति, मतलब सौंदर्य का एक पुष्पों यहाँ पर पुष्प पल्लवित होते हैं, तो इस रूप में इसको मनाया जाता है। तो इस तरह से 5 वाक्य हम इस पर लिख देंगे, तो ये भी आपका 10 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा 10-10 नंबर के, इस तरह से 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, अस्माकं प्रदेशस्य विषयम स्वीकृत्य निम्नलिखित बिंदु नाम अनुसार कार्य कुरुत। हम अपने प्रदेश के बारे में यहाँ पर लिखना है। मध्य प्रदेशस्य मानचित्राण निर्माण, यहाँ हमें मध्य प्रदेश के मानचित्र का निर्माण करना है। आप इस प्रकार जो बना हुआ है चित्र, इसे देख करके भी मध्य प्रदेश के डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, या आपकी पुस्तक में जो बना हुआ है उसे देख करके भी आप मध्य प्रदेश का चित्र बना सकते हैं। और तो इसमें ये दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है इस तरह से अलग अलग भाग है। इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है, मध्य प्रदेशस्य महानगराणाम नामानि लिखता, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखना है। तो हमने 4 महानगरों के नाम लिख दिए हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इसके बाद प्रदेशस्य प्राचीन नगराणाम परिचितः, प्रदेश के प्राचीन धार्मिक या ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाई है। तो हमने 5 नगर लिखे, जैसे उज्जैनी, जिसे हम उज्जैन कहते हैं, धारा नगरी धार में है ये, मांडवगढ़, ओंकारेश्वर और भोजपाल, जिसे हम वर्तमान में भोपाल के नाम से जानते हैं। तो ये प्राचीन नगरों के नाम है। आप और भी कुछ धार्मिक स्थल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रदेश मध्य प्रदेशस्य नदीनाम पर्वतानाम च परिचय, नदियों के नामों एवं पर्वतों के नामों की सूची बनाइए। नदियां हमें वही लिखना है जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हो, क्योंकि यहाँ केवल प्रदेश का ही उल्लेख किया गया है, प्रदेश से संबंधित नदियों को ही हमें लिखना है। तो नदियों के नाम जैसा कि हम देख रहे हैं, नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। इसी तरह से पर्वतों के नाम है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत और अरावली पर्वत। जैसे सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो सतपुड़ा और मैकल दोनों पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं। तो ये नदी और पर्वतों के नाम हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगनानाम च सूची निर्माणम कुरुत, प्रदेश के महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के नामों की सूची बनाए। तो पहले हम महापुरुषों के नाम लिख देते हैं, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के आजाद चंद्रशेखर, कालिदास और रविशंकर शुक्ल, ये महापुरुष मध्य प्रदेश में जन्मे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। वीरांगना नाम तो देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, वीरांगना अवंती बाई, इसके बाद झलकारी बाई भी है, तो झलकारी बाई को भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ वीरांगनाओं के नाम हैं, आप इसमें और भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है कक्षा 8 संस्कृत के लिए, जिसे कि 2021-22 के मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे अपने बड़ों से चर्चा करके लिखें, या अपने शिक्षक से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार आप अपने विचारों को यहाँ पर अवगत कराना है। ये केवल सहयोग के लिए आपको वीडियो बनाया गया है, आपको अपने विवेक से इन क्वेश्चनों को हल करना है, जिससे कि आपको, यदि आप इस पैटर्न पर हल करते हैं तो आपको 40 में से 40 अंक जरूर मिलेंगे। साथियों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी पसंद आए तो अन्य विद्यार्थियों तक और शिक्षकों तक इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आगे मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और वीडियो को लाइक और अपनी जो कमेंट है वो हमारे तक जरूर पहुंचाएं। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के देखने के लिए बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू चैनल पर जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे कुछ इस तरह के नए वीडियोस के साथ।